नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी। आज आपके सामने ये मेरे ख्याल से पहली वीडियो होगी जो कि नाडी एस्ट्रोलॉजी और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का फ्यूजन किया है मैंने यहाँ पे। गुरु का जो राउंड होता है वो 12 साल का होता है। तो जन्म पे गुरु जिस राशि में होते हैं या तो उसमें 12 साल रहते हैं। अगर हम डिग्री वाइज कैलकुलेट करते हैं तो भी हम कर सकते हैं। दो तरीके से होते हैं इसमें। तो प्रोग्रेशन होता है, डिग्री वाइज होता है। और अगर हम गुरु को जिस राशि में हम मतलब पैदा हुए और जिस राशि में उस राशि में हम 12 साल मानते हैं और फिर उसके बाद 12 12 साल आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि भारत का भविष्य कैसा होगा 2024 से 2025 तक। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है, आगे इसके और पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले पार्ट में हम थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैसे होगा। भारत का जो जन्म हुआ वो 1947 को हुआ, 15 अगस्त को। तो उस समय जो गुरु थे यहाँ पे 25 डिग्री के थे। तो अगर हम देखें तो 12 साल गुरु यहाँ पे रहे, फिर अगले 12 साल, और अभी भारत को आजाद हुए 77 ईयर्स हो गए और 78 वह साल रन हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिक्स 7 6 6 12 72। तो 72 ईयर्स यहाँ हो गए और बाकी यहाँ पे हो गए। अब जो चल रहा है राउंड, वहां पे गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये भारत में गुरु का 7वां साल चल रहा है, राउंड चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 12 6 72 72। और अभी जो चल रहा है, क्योंकि 77 ईयर्स हो गए थे, 75 से 87 तक, सॉरी, हाँ, तो 73 से लेके और 85 तक यहाँ पे गुरु का राउंड रहेगा। अब जब ये गुरु का राउंड यहाँ रहेगा तो इसमें पहला साल यहाँ पे होगा, दूसरा साल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, इस तरीके से 12 साल का अंदर एक एक साल के राउंड चलते हैं और फिर हम महीने के राउंड चलते हैं। तो अभी गुरु जो है वो 12 साल तक यहीं पे रहेंगे। उस 12 साल के करीबन करीबन क्या जो परिणाम होंगे उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमें से गुरु का प्रभाव मिल रहा है सामने से। और अगर हम ट्राइन से देखें तो ट्राइन खाली है। तो अगर गुरु पे गुरु का प्रभाव आ रहा है लेकिन ये 12वां घर है, तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे 12 साल तक कैसा रहेगा। आपको पता है कि अगर देखा जाए तो भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी खर्च कर रहा है। उसका प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस तो हो रहा है, बट लोग असंतुष्ट हैं, खर्चा हो रहा है, इतनी इनकम नहीं हो रही। लेकिन प्रभाव जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे गुरु का इफेक्ट आ रहा है। लोगों में थोड़ा आवेश है और लोग आवाज उठा रहे हैं क्योंकि ये जो राशि है वो मंगल की राशि है और मंगल यहाँ से एक्टिवेट हो रहा है। मंगल एक्टिवेट होकर गुरु को भी प्रभावित कर रहा है और मंगल जिस राशि में एक्टिवेट हो रहा है वो हमारी बोलने की और हाथों की राशि है, तो कम्युनिकेशन की राशि है। तो हम कम्युनिकेशन में तो काफी फायदा हो रहा है हम लोगों को। और आने वाले टाइम में जो सॉफ्टवेयर है ये तीसरे घर और 8वें घर से देखा जाता है, तो यहाँ पे काफी फायदा है। मंगल यहाँ पे 8वें घर को भी देख रहा है और मंगल यहाँ से 9वें घर को भी देख रहे हैं, है ना। और प्लस यहाँ से मंगल 1 2 3 4, तो जनता के घर को भी देख रहे हैं, 9वें घर को भी देख रहे हैं। हमें पता है कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास शिलान्यास हुआ, तो 12 और आगे भी और कई मंदिरों का और धार्मिक स्थानों का उनको जीवन मिल सकता है, ऐसी संभावना है। तो लेकिन 12वें भाव में गुरु का राउंड जो है वो क्या कहता है, थोड़ा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो 12वां घर जो होता है वो हमारा हानि का, खर्चे का, मोक्ष का, विदेशी संबंध का। तो हम देखें विदेशों से हमारे संबंध काफी मधुर हो रहे हैं, भारत का काफी नाम हो रहा है। और अगर हम पॉजिटिव बात करें तो आध्यात्मिक विकास होता है, भारत का आध्यात्मिक विकास हो रहा है। हमने कई जगह मंदिर भी खोले हैं और मंदिरों का काफी मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है। तो बृहस्पति एक आध्यात्मिक ग्रह है ना। और 12वें भाव में अगर ये गोचर कर रहा है तो आध्यात्मिकता में और ज्ञान में और ध्यान में वृद्धि हो रही है। देश में आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियां बढ़ रही है। 12वां भाव हमारे विदेश संबंध और यात्रा का भी हो रहा है। तो बृहस्पति के प्रभाव से भारत के विदेश संबंधों में भी सुधार हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ रहा है। विदेश यात्रा और प्रवास में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका जो भविष्य है वो राहु है। तो राहु को अगर हम देखें तो उससे हमें आसपास के मतलब उसके भविष्य में दिक्कत हो रही है कि हमें आसपास में और राहु से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इन देशों में और मालदीव में। यहाँ पे हमें थोड़ी सी राहु से रिलेटेड
प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ रही है। और 12वां भाव परोपकार, ध्यान का, दान का, इसका भी होता है। तो बृहस्पति इस तरह की जब गोचर कर रहा है 12वें भाव में, तो लोगों का दान का और परोपकार का जज्बा भी बढ़ता है, क्योंकि वो 12वें भाव में व्यय को भी दिखाता है और अध्यात्म को भी दिखाता है और ज्ञान को भी दिखाता है और आश्रम को भी दिखाता है ना। तो मेडिटेशन लोग ज्यादा कर रहे हैं और दान भी दे रहे हैं, और रिसर्च और अनुसंधान भी लोग काफी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो 12वें भाव में। और प्लस अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट काफी हो रही है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स खुलने, और उनमें काफी प्रोग्रेस हो रहा है ना। तो और मेष राशि है, तो नवयुवकों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये 12वें भाव के इफेक्ट है। अगर हम नकारात्मक इफेक्ट देखें तो हमारे वित्तीय हानि हो रही है, खर्चे हो रहे हैं। अगर आप देखें तो अभी बाढ़ और रेल दुर्घटनाएं और लैंड स्लाइड्स जो हो रहे हैं, उनसे देश में काफी हानि हो रही है। इनफैक्ट की हिमाचल में तो शायद 100 रोड्स बंद हो गई हैं, और उनका उनमें काफी जान माल की हानि हुई है। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ आपका केरला हो गया, दक्षिण में हर जगह बाढ़ आ रही है। तो इससे जान माल की काफी हानि हो रही है। कुछ जो गोपनीय मुद्दे होते हैं उनमें भी बृहस्पति एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स हो रही हैं जगह जगह। थोड़ी सी आपको पता ही है कि किस तरह के रेप वगैरह के केसेस आ रहे हैं और अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। ये सारा गुरु और मंगल का इफेक्ट जो आ रहा है, ये है कि मंगल क्योंकि राहु उसके पीछे बैठा हुआ है, तो वो काफी कूट और जो अशोभनीय घटनाएं वो हो रही हैं। सामाजिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। कोविड के बाद काफी केसेस आ रहे हैं, और ये भी एक चिंता का विषय है। और अगर आप देखें तो ये गुरु, क्योंकि हार्ट अटैक के काफी केसेस आ रहे हैं और स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये भी व्यय कराता है कि देश के सामाजिक और क्या कहते हैं स्वास्थ्य पे काफी खर्चा हो रहा है। और गुरु का गोचर 12वें घर में और आगे राहु होने से कुछ ऐसी ऐसी चुनौतियां भी देश को और देश के नेताओं को झेलनी पड़ रही हैं, जो कि अविश्वसनीय और अप्रत्यक्ष है। तो इस तरीके से ये जो गुरु का गोचर है, ये मिक्स है, लेकिन कुल मिला के पॉजिटिव रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम रहेगी देश की जनता को, क्योंकि वहां पे असंतुष्टि हो रही है। तो ये था गुरु का गोचर, नहीं था बेसिकली गुरु के राउंड थे। तो हमने कहा कि ये 12 साल जिसमें थी कुछ साल निकल गए और बाकी रह गए हैं, जैसे हमने कैलकुलेट करके बताया था। तो बाकी ये साल ऐसे ही रहने वाले हैं, और आगे जो रहेगा कि हम साल का और महीनों का कैलकुलेशन करके लाएंगे और उसकी प्रोडिक्शन करेंगे, वो अगले वाले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ इसी तरह की। ये एक्सपेरिमेंट होगा दोस्तों, लेकिन अगर ये सफल हो गया तो हम देश और क्या कहते हैं आगे, अगर हमें क्या कहते हैं राज्यों की स्थापना दिवस भी पता चल जाए, तो वो भी हम उनकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्थापना दिवस और समय पता चल जाए तो हम उनकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हम क्या कहते हैं व्यक्तिगत तो आराम से कर ही लेते हैं, नाड़ी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और क्या कहते हैं गुरु के राउंड और गुरु के इस तरह के गोचर से और एमओपी से, जिसे हम कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान राम हम सबकी रक्षा करें, नारायण हम सबकी रक्षा करें, शिव शंकर हम सभी का ध्यान रखें। जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल।